and I was an intern in the domain of marketing. Basically, our target was initially just to increase the awareness of the GPK because increase the awareness about the GPK. अच्छा ज्ञान प्रसार केंद्र. क्योंकि many of the people in fact in our college they're not aware about the channel, and as soon as they do not till they are not aware about the channel itself, that the sources and all the content is available on their college official channel, they look out for the content of the examination and all from the outside channels. So what we did was poster marketing, in fact not in just our college, in the other colleges of South campus as well. Like I went to Venki there to put up the posters to make the students aware about that our college has taken this initiative where we have started our own YouTube channel where you can find a series of contents and you don't have to look here and there for it. Also during Kalakriti, we tried to did this marketing campaign where we told students about what GPK is, like made short videos out of them, etc. and worked on the channel itself. आपने कुछ ऐसा सोचा कि लोगों तक ज़्यादातर पहुँचे ये ज्ञान प्रसार केंद्र का जो चैनल है, तो उसको कैसे सब्सक्राइब किया जाए, वो उसके लिए क्या मार्केटिंग की, मतलब मार्केटिंग ऑफ ज्ञान प्रसार केंद्र इटसेल्फ? Sir, that's where I was coming to. क्योंकि I was also the president of an association, तो हमने तब ये try किया था to tell everybody just go and subscribe, we need subscribers and all that, but all that comes under the purview of forced marketing. कि वो सब्सक्राइब कर देंगे but then they won't utilize it, या फिर हमें दिखाने के लिए कर देंगे but after 2 days they're gonna unsubscribe just because हमने ये करवाया है. So what I thought तो जो कोई सब्सक्राइब करता है वो अनसब्सक्राइब भी कर देता है बाद में. हाँ ऐसा होता है. तो देखो सुनो ना, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई अनसब्सक्राइब करता है इसका मतलब ही डजंट लाइक इट, तो वो होने दो अनसब्सक्राइब. लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा, लेजी है, ठीक है, उसको पता नहीं है, अनअवेयरनेस है. किसी चीज़ को आप दिखा तो सकते हो लेकिन रिटेन करना तो फिर उस कंटेंट की जिम्मेदारी है ना. तो अगर हमारा कंटेंट ठीक नहीं है तो फिर नहीं करेगा वो, अनसब्सक्राइब कर ले, वो उसका कोई इशू नहीं है हमें. बट हमें ये तो लोगों तक पहुँचाना है ना कि इसमें ये चीज़ है, आप सब्सक्राइब करो. कॉलेज के बच्चे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा. Good morning sir, my name is Khushbu and I am from library management domain. And कौन सा डोमेन? Library management. अच्छा लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में हो? Yes sir. खुशबू, अच्छा बताओ. So basically हम लाइब्रेरी में हैं और कैटलॉगिंग बुक्स करते हैं और अभी डिस्प्ले सेक्शंस को हम देख रहे हैं. डिस्प्ले सेक्शंस को मैनेज कर रहे हैं, periodicals को मैनेज कर रहे हैं, periodical registers को मैनेज करना होता है. एंड स्टॉक वेरिफिकेशन चल रहा है अभी, तो स्टॉक वेरिफिकेशन का भी काम भी धीरे-धीरे चल रहा है, जो काम होने वाला है धीरे-धीरे. करा रहे हो स्टॉक वेरिफिकेशन? यस सर. और वैसे आप कौन से कोर्स से हो? सर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. पर देखो स्टॉक वेरिफिकेशन भी समझ रहे हो ना कि क्या होता है? यस सर. ये सारी चीज़ें ना, ये स्किल्स हैं. इसका ना एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है कि किस फील्ड में आपने किया है. अगर आपको ये समझ में आ गया लाइब्रेरी में काम करते करते कि भाई ये स्टॉक वेरिफिकेशन ऐसे होता है कि जो बुक्स हैं, इनवॉइस आई, वो बुक एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए लर्निंग इज बेटर वे. और बताओ. या सीखा क्या आपने लाइब्रेरी का कुछ? I have learned that how library works or how stock verification is going on. And basically, I have learned that how display board is organized in a manner, how magazines, newspapers are organized in a display board. आप क्या करना चाहेंगे अब इसके बाद? So basically, I want to pursue a civil service. So my domain is different from library management. ठीक है, कोई बात नहीं. तो आपको वर्किंग एक्सपोजर लेना चाहते हैं? Yes sir. ठीक है, आप बताओ. सर मेरा नाम रजनीश है, मैं सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरा डोमेन है ग्राफिक डिज़ाइन. मैं ज्ञान प्रसार केंद्र में काम करता हूँ और मेरा काम है इंफॉर्मेशन को विजुअली कंपेलिंग वे में कॉलेज को प्रेजेंट करना इन वेज ऑफ पोस्टर्स, ग्राफिक्स एंड एक्सेट्रा. अभी हाल ही में मैंने एनुअल रिपोर्ट पे काम किया है. हाँ बताया मुझे कि बड़ा अच्छा काम किया आपने. और अपने कॉलेज के अपने डिपार्टमेंट की मैं कोर्स पॉल साइंस है आपका? हाँ पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ. तो आपको क्या लगा कि स्किल शार्प हुई ये करने से? यस. पहले मैं मतलब इतना काम नहीं करता था, मतलब करता था लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं करता था कि मैं कुछ भी चीज़ें बना रहा हूँ तो बड़े ऑडियंस. कैसा लगता है कि जब एक कोई डिज़ाइन है, मतलब आपने कुछ बनाया होगा, उसके बाद वो एनुअल रिपोर्ट चल रही है, पूरे इतने सारे 700-800 लोगों के सामने चल रही है, उसको पढ़ रहे हैं लोग, तो फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है. अभी हमारी जो मैगजीन थी वो भी
लार्जर ऑडियंस में सर्कुलेट हुई, तो उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस। अपने काम की वैल्यू भी तो पता चलती है। यस सर। कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय वर्क, यू Yes. फील इम्पोर्टेंट। यस। ठीक है, और कुछ ऐसी सजेशन जो आपको लगता है कि मतलब करते करते आई कि हाँ ऐसा और होना चाहिए? सर अभी तो मतलब ऐसा कुछ सजेशन नहीं, अभी तो हम जो कर रहे हैं वो एकदम बेस्ट ही कर रहे हैं। आगे अगर सजेशन होगा तो फिर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक। Good afternoon, sir. My name is Navjot and I'm an intern in the office management under the supervision of Madhu Oberoi ma'am. बेसिकली जो हमारा काम होता है वो सारा मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट को देखने में होता है और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कॉलेज का वेरिफिकेशन भी किया, बच्चों की जो प्रोफाइल होती है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की, और अभी हम एडमिट कार्ड को भी वेरीफाई कर रहे हैं। और एक टाइम तो आपको क्या लगता है, गैप लगता है कुछ? एग्जैक्टली सर, बहुत बड़ा गैप है सर। जो पूरा पर्सपेक्टिव था ना वो पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि वी ऑफन से के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दे आर वेरी रूडली टू द स्टूडेंट्स एंड देयर नेचर इज टू बैड विद द स्टूडेंट्स, बट नाउ आपने ऑब्जर्व किया है ये? डेफिनेटली सर। लेकिन जब आप बैठे होगे वहाँ पे तो थोड़ा सा फिर वो अलर्ट हो गए होंगे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि सर हम एट टाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ क्योर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें चली होती है। किसी का बैक का प्रॉब्लम है, किसी का एक्स स्टूडेंट है उसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। जो हमारे साथ जो काउंटर पे भी सर बैठे होते हैं, इवन उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी होती है हायर अथॉरिटीज़ को भी, तो काफ़ी सारा क्योर्स होता है। बट उन सबको डील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं तो जायज़ है, लेकिन वो जो एक पूरा एक अजम्पशन बनाना दिमाग में कि वो रूट है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपने देखा कुछ ऐसा, आपको ऑब्जर्व हुआ कि आप बैठे हो वहाँ पे, आपको लग रहा है कि गलत ट्रीट कर रहा है, ऐसा लगा क्या? नहीं सर, ऐसा तो आज तक अभी तक नहीं लगा। जो भी 1 मंथ का ड्यूरेशन ऐसा नहीं हुआ। दे वर वेरी वेरी कॉर्डियल विद एवरी। आप कॉर्डियल हो गए, लेकिन पहले तो शिकायतें आती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं करता। बस आई गेस वो बच्चों का पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि मैं भी पहले उधर था। इवन मैं भी पहले बोलता था जब मैं फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में था, क्योंकि हमारे जो काउंटर के सर हैं वो बहुत एटम्स रूड हो जाते थे बच्चों के साथ। बट अब मेरे को पता चल रहा है बहुत अच्छे नेचर है उनका। तो रूड क्यों होते थे वो? सो द थिंग इज कि अगर हम उनको, जैसे हमारे रिजल्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उनको अपना फ़ोन पकड़ा देते थे, तो उसको जूम करना बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, क्योंकि बहुत छोटा स्क्रीन होता है फ़ोन का। अगर हम उनको प्रिंट आउट देते हैं तो बहुत ईजी होता है उनके लिए। तो आई थिंक ये मेन रीज़न हो सकता है। कॉमर्स के हो आप? यस सर, मैं कॉमर्स का हूँ, बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम के हो। एक्चुअली जो ये काम करते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए आती है कि दे डोंट, उनको लगता नहीं है कि उनका काम जो है ना इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो? तो वो चैलेंजिंग काम नहीं लगता, इंटरेस्टिंग काम नहीं लगता, तो इसलिए वो अपना टाइम देखते हैं और उसमें कुछ नया नहीं लगता तो उनका मन नहीं करता करने का, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है। फिर वजह से आप बोलोगे कि ये देख लो, ये तुम्हारा काम है, तुम देखो, तो बड़ा लाजमी है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप काम को इतना इंटरेस्टिंग बना दो, दैट इज़ जॉब कंटेंट, या तो कंटेंट उसका इम्प्रूव कर दो, या जॉब कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि या तो सैलरी, अब सैलरी में हम कुछ कर नहीं सकते, सैलरी तो जो एज़ पर द नॉर्म्स है वही है, या कुछ इनबिल्ट हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं, या हम एट द सेम टाइम वी कैन एनफोर्स डिसिप्लिन ऑल्सो, तो वो भी हम कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। मैं आपको कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो ये सारी थियरीज़ ना मैं अप्लाई करता हूँ, जो कॉमर्स की नॉलेज है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऐसे छोड़ दिए, तो अप्लाई करते हैं। तो मुझे पता है कि दे डोंट लाइक। अच्छा क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो दे आर डूइंग क्लरिकल वर्क। आप देखोगे एक ऑफिसर जो होगा कभी भी काम करेगा, वो कभी घंटे नहीं देखेगा। क्लर्क जो है हमेशा देखेगा मेरी 9 बजे लंच हो गया, 1 बजे, 1:30 बजे मैं वापस आऊँगा, 5 साढ़े 5 बजे मैं मेरे को जाना है, तो वो उससे ऊपर जाने से ना उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने काम की वैल्यू का उसको इतना कोई वो नहीं है। उसको लगता है कि मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। आप बताओ। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंशुल और मैं बीकॉम ऑनर्स 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा डोमेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। मेरा डेली का टास्क इशू रिटर्न का रहता है, सर्कुलेशन पे फाइन पेमेंट की जो इशू होते हैं उनके एप्लीकेशन को मेंटेन करना रहता है, और सुगंधा मैम की एब्सेंस में पीरियोडिकल सेक्शन को मॉनिटरिंग वगैरह करना रहता है। आपको पता है कि सुगंधा जो है प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रमोट कर दी गई है, जी सर। तो उनकी एब्सेंस में आप उनका काम भी देख लेते हो। जी सर। और आप सर्कुलेशन भी देख लेते हो। जी सर। तो मतलब आप एक तरह से मल्टीटास्किंग करना सीख गए हो। यस। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि आपके जो लाइब्रेरियन हैं उसने आके ये बोला कि ये बहुत ही एफिशिएंट लड़का है और मुझे तो आप यही लड़का दे दोगे तो मेरी तो लाइब्रेरी चल जाएगी, ऐसा एक व्यक्ति और मिल जाए, तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। आप क्या करना चाहते हो आगे जाके? सर मैं यूजीसी नेट देकर प्रोफेसर के लिए। अच्छा, तो यूजीसी नेट देके आप टीचर लगना चाहते हैं, प्रोफेसर लगना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी? सर कहीं पे भी। बीए में प्रोग्राम? सर बीकॉम ऑनर्स है।
अच्छा, बीकॉम ऑनर्स है, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ। Good afternoon, sir. I am Pushkar, working as office management intern here, and my day-to-day work generally revolves around interaction with student and taking applications and rectification of codes and verification of all the documents that they got. These are the basic premise we work on, and overall experience in working with management has completely changed my perspective. Actually, previously I used to think that they don't work. Very honestly, I am saying, but मेरे को खुश करने के लिए मत बोलना, बिल्कुल जो दिल से बात हो ना वो बताना। but क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी आपकी की साइड हूँ कि काम नहीं करते। No, sir, but after seeing the kind of work they do, actually it matters. Small pieces contribute to a larger cause actually, and it's important. If they don't do the work, will not able to give the examination. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करते हैं, काम करते हैं मतलब, या बहाना ढूंढते हैं काम ना करने का? करते हैं सर। करते हैं काम? यस सर। चलो ठीक है, आपने क्या करना है आगे जाके? सर बेसिकली मुझे फाइनेंस में जाना है, सीए फिगर का। So my name is Amarjit. So I'm a BCom program student, second year, Morning College में। So you are doing internship in which? IT management. IT management. So I, along with my co-intern Purka, we together manage and maintain our college website. Along with that, we also handle ERP queries as well. कॉलेज वेबसाइट आप ही मैनेज करते हो? पुरखा और आप? So throughout this 1 month, I have learned how to handle a WordPress website, because our website is operated in WordPress. So it is said that 43% of website in the internet is made with WordPress. So it's such a great skill to have. I gained that experience through this internship. Then also I learned how to handle a ERP portal of a website. Before this, I have never handled a ERP portal of any organization. Now you have understood Yeah. how the ERP is working. Yes, sir. So Troubleshooting, have you learned troubleshooting? No. No, sir. No, not yet. So And- the experience is good, eh? Yeah. So what do you want to do after graduation? I would pursue MBA. MBA. Yeah. Good afternoon, sir. My name is Vikas, and my course is BCom program second year, and I work under marketing domain. So मेरा जो वर्क रहता है यूट्यूब वीडियो का जो ज्ञान प्रसार केंद्र है उनका SEO करना, क्योंकि वो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए, नॉट ओनली DU, अदर यूनिवर्सिटी और अदर स्टेट के भी बच्चे भी वो वीडियो देख सकें, और सम सोशल मीडिया हैंडल्स की लाइक कैसे वर्क होता है, और कैंपेनिंग करना अपने लाइक ज्ञान प्रसार केंद्र का, कि लाइक जो भी नीड है, लाइक कॉलेज फेस्ट होता है तो उस समय लाइक एंट्री करते समय अपना वो ज्ञान प्रसार का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और अलग कॉलेजेस में लाइक सोसाइटीज़ के थ्रू वो लिंक शेयर करने के लिए अदर सोसाइटीज़ के। अच्छा, SEO कैसे करते हो? यूट्यूब वीडियो उसका जो टाइटल है उसके अंदर में क्या लाइक वो सर्च, लाइक आप लोग जो सर्च करेंगे तो 1 वर्ड 2 वर्ड सर्च करेंगे ऐसा, और टॉपिक से रिलेटेड, तो वो टॉपिक हम चूज कर उसमें डालते हैं कि वो मैच करे और यूट्यूब में वो अपना वीडियो वो पहले आए। तो उसमें ट्रेंडिंग टेक्स्ट भी तो होते हैं ना, हैशटैग्स एंड टैग्स लगाकर ये सब सर, क्योंकि वो लाइक एक टॉपिक का वो कीवर्ड वो सर्च करे तो अपना वीडियो लाइक ऊपर आ जाए सर। एक वीडियो में कितने टेक्स्ट आ सकते हैं वैसे? एक वीडियो में 5000 ऐसे टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन में 5000 आते हैं सर, और जो टाइटल रहता है उसमें 100 वर्ड्स आते हैं, और टैग्स में 200 ये सब वर्ड का आता है टैग्स। ठीक है। सर मेरा नाम पुरखा राम है, और मैं इस इंटर्नशिप स्कीम में जब अपनी पहली बार जो 1.0 शुरू हुआ था सर, उससे भी 1 महीने पहले से मैं इसमें जुड़ा हूँ, और मैंने जब GPK अपना इस्टेब्लिश हुआ था तो मैंने शुभम सर के साथ मिलके, मतलब शुरुआत से लेके जब अपना यूट्यूब चैनल बना था तो ना, जो 0 से शुरू होता है और आज देखेंगे सर 3-4 हज़ार अपने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज आते हैं, तो उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इवनिंग कॉलेज से हूँ, BA प्रोग्राम से, अभी मेरा 3rd ईयर है, और मैं शुरुआत से इनके साथ ज्वाइन हूँ, और मैंने सर ना लाइक मल्टीपल डोमेन्स में काम किया है। अभी तो मैं IT में हूँ,
ऊपर हम अमलजीत के साथ ERP और वेबसाइट मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन जब मैं शुरुआत में जुड़ा तो ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग में था, फिर हमने कंटेंट में काम किया। और शुरुआत में सर हमारे पास ना जब इंटर्न्स शुरुआत में आए थे ना तो बहुत कम लोग थे, तो सर इतने सारे लोग हो गए हैं क्योंकि पहले हम लोगों ने शुरुआत से शुरू करा था। तो 3-4 इंटर्न्स के साथ हम कई कॉलेज में गए, हमने वहाँ पे पोस्टर्स लगाए, GPK का पूरा चैनल पूरे कॉलेज में एस्टेब्लिश करवाया। एंड देन सर जब मैंने अपना पूरा 1 साल यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट 1 साल किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और डोमेन्स में एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर हम मैनेजमेंट से उसकी तरफ गए, ERP और वेबसाइट की तरफ। और हमने वेबसाइट मैनेजमेंट में मैंने सर मानवेंद्र सर और पहले जो मेरी एक इंटर्न थी उनके साथ मिलकर हमने कॉलेज की वेबसाइट नई डिज़ाइन करी। और इस टेन्योर में सर हमने लाइक पूरा ERP एक्सप्लोर किया कि ERP कैसे काम करता है। और ERP की सर सबसे खास बात तो ये लगी ना कि लाइक हमें जो आगे से चीज़ें दिखती है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे नहीं होती ना, कि हमें सिर्फ आगे से क्लास दिखती है, अपने मार्क्स दिखते हैं, अटेंडेंस दिखती है। लेकिन जब बैकएंड का सर इसका देखेंगे ना तो इससे दी प्लानिंग होती है ना सर, वो एकदम माइंड ब्लोइंग होती है कि आप एक क्लास बनाते हो, उसी क्लास को इंटरनल के साथ आपको असिस्ट करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है। आपका टाइम टेबल अगर थोड़ा सा भी उस क्लास इधर से उधर हो गई तो पूरा टाइम टेबल कॉलेज का ख़राब हो जाता है ना। तो सर ERP की सबसे अच्छी बात ये है कि जिसने भी ये चीज़ प्लान की है ना वो बड़े साफ तरीके से और उससे तरीके से किया। जब हम उसकी ब्रेक डाउन करके चीज़ें देखते हैं ना तो लगता है कि अच्छा इतनी बड़ी चीज़ें हम लोग मतलब देख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। और जब यहाँ से कॉलेज से जाते हैं बाहर ना तो लाइक एक जो होता है ना जिम्मेदारी टाइप रहती है कि जब मेरे पास इतना सारा डेटा है तो मैं हमेशा अपना 100% ये कोशिश करूँ कि मेरी वजह से इसमें कोई लीक ना हो या कॉलेज को कोई दिक्कत ना हो। आप बताओ बेटा। Good afternoon, sir. My name is Sydney. My course is BCom program second year. My domain is library management. तो सर बेसिकली हमारी जो डेली जो टास्क जो है अभी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में स्टॉक वेरिफिकेशन की काम चल रही है, तो हम स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और सर मैंने सीखा उसमें कि कैसे बुक इशू करते हैं, फाइन कैसे मतलब ये सारी चीज़ें, और पीरियोडिक सेक्शन हमने अरेंज की सारी। ठीक लग रहा है? गुड आफ्टरनून सर, आई एम खुशी उपाध्याय, बीकॉम प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर इवनिंग कॉलेज से। इवनिंग? यस सर। Sir, I am currently interning as in the account section under the office and management, office and administration management. Sir, मेरा काम like बाकी जो भी मेरे fellow interns हैं उनसे थोड़ा अलग है. I prepare statements, so I prepare salary statements, TDS statements, medical reimbursement वाले statements on Excel, RTGS, NEFT बनाना. So all this work I do. बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये? सारा काम दे दिया तुम्हें? ऑफिस में लोग काम करते हैं अकाउंट्स में? हाँ, देयर इज अनदर इंटर्न खुशी वर्मा, तो वो भी अकाउंट सेक्शन में। आपने ये देखा कि हमारा जो स्टाफ है वो काम करता है अकाउंट्स में? हाँ सर, दे डू। अभी जिनके इंस्ट्रक्शंस पे मैं काम कर रही हूँ वो है पूजा भारद्वाज मैम, राणा सर, गोपाल सर एंड मधु ओब्रॉय मैम भी कभी कभी। तो दैट आई डू। एंड सर अच्छा लग रहा है, जर्नल एंट्रीज देखने मिलती है, वाउचर्स देखने मिलते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, कैसे ट्रांसफ़र होता है मनी सोसाइटी अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से। तो जर्नल एंट्रीज कैसे समझ में आई आपको कि हम जो पढ़ते हैं और करते हैं कोई फ़र्क है? हाँ सर, नहीं एक्चुअली मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से अकाउंट्स हर चीज़ के लिए अलग अलग बना रखे हैं एंड वो टैली पे होता है। हम इसको मैन्युअली करते हैं लिख के, और इन लोग मतलब सर लोग जो होते हैं वो टैली पे करते हैं उस चीज़ को, और उसका प्रिंट आउट निकलता है एंड देन उससे वाउचर्स अटैच होते हैं एंड देन उससे जितने भी बिल्स होते हैं, बैंक डिटेल्स होती है वो अटैच होती है, देन वो वेरीफाई होता है। सो या एक सिस्टमाइज्ड प्रोसेस है जो चलता है। मैंने सोसाइटी अकाउंट से पेमेंट करी। यस सर। ठीक है, एक प्रिंटर को पेमेंट करी। ठीक है। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सर सोच के बताओ, दिमाग से ऐसे सोच के बताओ, ठंडे दिमाग से। ठीक है सर। कि थियोरेटिकली देखो कि क्या डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट होना चाहिए, है ना, और फिर क्या वही कर रहे हो कि आप अपनी थियरी पे जाओ, नॉलेज पे। सर तो आपने जो सवाल किया था, सोसाइटी अकाउंट अकॉर्डिंग टू मी डेबिट होगा, और जो उनका अकाउंट है प्रिंटर जो भी है उनका क्रेडिट होगा। तो वो कर रहे हैं हम यहाँ पे? हाँ सर।
अच्छे से हो रहा है सर, बहुत मतलब अकाउंट्स तो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं और स्टेटमेंट्स मैं बना रही हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि जितने अच्छे से कर सकूँ उतने अच्छे से कर रही हूँ। तो लेकिन ये हम प्रिंटर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर हो गया, डेबिट द सर, डेबिट द सो सॉरी सर। हाँ फिर देखना जाके है ना। यस सर।